देखिए, कोई भी मेहनत से, ईमानदारी से कमा करके लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं बन सकता है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। और आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी 10,000, 20,000, 30,000 रुपया या 50,000 रुपया से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति किस्मत से भी नहीं बनता है कोई, किसी की दुआ से कोई अरबपति, खरबपति, लखपति, करोड़पति बनता है। ये नहीं कि किस्मत से कोई मेहनत से, ईमानदारी से लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता है और बना है, नहीं। चोरी, बेईमानी, लूट, घसीट, काला धंधा करने से कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है। मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से कमाने वाला कभी भी कोई अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति नहीं बन सकता है। गुलजार ने एक शेर लिखा है कि जरूर ये झोपड़ी किसी ईमानदार की है। इसके अंदर फटे फटे कपड़े और इसके चाल टूटे फूटे हैं। ये जरूर किसी ईमानदार की झोपड़ी है। महल किसी ईमानदार की नहीं हो सकती। बिल्डिंग, बंगला, फ्लैट, ये सब किसी ईमानदार की, मेहनत करने वाले इंसान की नहीं हो सकती है। ये जब भी होगी तो किसी की दुआ से, किसी की दुआ से कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता है। तो हम लखपति से, करोड़पति से, अरबपति, खरबपति से पैसा लेते हैं और लेंगे भी। उनके पास हमारा पैसा है। लखपति के पास सालाना 50 रुपया, महीना 4 रुपया, हफ्ता 1 रुपया। मेरा अपना पैसा उनके पास है। मेरा दुआ उनको लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाता है। जितने भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने हैं, मेरी दुआ उससे बने। मेरी दुआ कबूल करता है खुदा, और किसी को लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाता है। तब वो मुझसे कहता है कि इनमें से तुम कुछ पैसा ले सकते हो अपने खर्च के लिए। तुम्हारे खर्च के अखराजात के पैसे हम इनमें दे देते हैं, तुम इनमें से ले लेना। अब बताइए कि मैं कितना लेता हूँ। लाख रुपया महीना कमाने वाले से 50 रुपया सालाना, महीना 4 रुपया, हफ्ता 1 रुपया। इस हिसाब से लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हमें साल में, महीना में, हफ्ते में जो हिसाब से निकलता वो देना, और वो मैं लूँगा। वो हलाल है, हराम नहीं है, वो मेरा है, किसी और का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है। मेरी दुआ करने से, मेरी दुआ के असर से कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता है, तब मैं उससे लेता हूँ, वरना नहीं। इस पर मेरी दुआ असर नहीं करती, उससे मैं नहीं लेता हूँ। जिसके लिए मैं दुआ नहीं करता, जिस पर मेरी दुआ की असर नहीं होती, मैं उससे 1 पैसा नहीं ले सकता, वो मेरे लिए हराम होगा। मैं अपनी दुआ की मेहनताना मजदूरानी वजीफा लेता हूँ। खुदा की तरफ से ये हुक्म है कि तुम भी दुआ करते हो तो तुम खाते पीते हो, जीते हो, तुम्हारे भी तो अखराजात हैं, तो हम इन्हीं लोगों में दे देते हैं, तुम इन्हीं लोगों से ले लेना। और ये लोग अगर नहीं देते हैं तो तुम्हारी दुआओं का असर कम होने लगेगा, और इनकी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का दिन खत्म हो जाएगा। धीरे 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 करोड़पति, फाका कसी, तंगदस्ती के शिकार हो ही जाएंगे, क्योंकि अब इस पर तुम्हारी दुआ असर नहीं करेगी, इन पर तुम्हारी दुआ असर नहीं करेगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई गरीब बने। लखपति से, करोड़पति से, अरबपति से, खरबपति से
कोई गरीब बन जाए, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ी शराब है, उर्वती बहुत बड़ी शराब है। इसी एक एक दिन, एक एक सेकंड काटना जहन्नम में जलने से ज्यादा असर रखती है। मैं जानता हूं गरीबी गुरुबत्ती को, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति गरीब बने। अब कोई भी गरीब रहे दुनिया में, हर कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने और एक अच्छी जिंदगी जिए। क्यों? कि खुदा के बंदे इंसान है, अल्लाह के भगत है, मनुष्य है। बाकी सभी से प्राणी, सभी जीव अच्छे से जी रहे, फिर इंसान हम क्यों अच्छे से नहीं जिएंगे? मनुष्य हम क्यों अच्छे से नहीं जिएंगे? तो हम इंसान होकर के अच्छे से नहीं जिएंगे, जानवर होकर अच्छे से जिएंगे, हम मनुष्य होकर अच्छे से नहीं जिएंगे, पशु होकर अच्छे से जिएंगे। तो हम चाहते हैं कि मनुष्य, इंसान अच्छे से जिए, पूरी दुनिया में हर कोई खुशी से जिए, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन करके जिए। मगर अब कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के बाद अगर मेरा हक मुझे नहीं देगा तो कैसे अच्छे से जिएगा? तो बीमारी में, टेंशन में, दुख में, मुसीबत में, पैसा रहने के बाद उस पैसे में असर नहीं होगी। कितना ही पैसा आएगा, उसे लगेगा एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। पैसा उसके काम नहीं आएगी, पैसा उसका काम नहीं करेगा। उसकी हालत गरीब से भी बदतर होगी। पैसा अल्लाह होने के बाद भी गरीब से भी बदतर जिंदगी जिएगा, भिखारी से भी बदतर जिंदगी जिएगा। राजा होने के बाद भी राजा ही रहेगा मगर भिखारी से भी बदतर जिंदगी जिएगा। अमीर ही भी रहेगा मगर गरीब से बदतर जिंदगी जिएगा। सब कुछ उसके पास रहेगा, वो काम नहीं आएगा, रोएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हो रहा है। दवा असर नहीं करेगी, बीमारी रहेगी, कोई बात असर नहीं करेगी, किसी को कुछ कहेगा वो सुनेगा नहीं, हमेशा टेंशन में रहेगा। सबके रहते हुए लगता है ऐसे जैसे कोई नहीं है मेरा, ऐसा उसको लगेगा। क्यों? कि उसने अपने पैसे से हमारा हक निकाल कर हमको नहीं दिया। तो जो भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, वो इस हिसाब से लाख में 50 रुपया सालाना, लाख में 4 रुपया महीना, लाख में 1 रुपया हफ्ता के हिसाब से जो निकलता है वो हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे मोबाइल नंबर पर मेहरबानी करके डाल दे और खुशी खुशी जिंदगी जी। हम हर किसी को खुश देखना चाहते हैं, किसी को तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में देखना नहीं चाहते। इससे हमको भी दुख होती है, हमको भी तकलीफ होती है, हमको भी परेशानी होती है। 9331278831 यही मेरा नंबर, इसी पर आपको पैसा डालना है। 1 लाख में सालाना 50 रुपया, महीना 4 रुपया, हफ्ता 1 रुपया के हिसाब से हर करोड़पति, अरबपति, खरबपति को देना है। महीना दे, हफ्ता दे, सालाना दे। मगर लखपतियों को कम से कम 10 साल का एक साथ देना चाहिए तो मेरा काम आएगा। 50 रुपया सालाना के हिसाब से 10 साल का 500 रुपया एक बार दे दे और 10 साल के लिए चुपचाप बैठ दे, ना कमाए खाए। 10 साल के बाद अगर हम जिंदा रहेंगे तो फिर हम उसे ले सकते, नहीं तो फिर कभी नहीं ले सकते, वो कभी नहीं ले सकता है। मगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति को तो हर महीना इस हिसाब से पैसा देना जरूरी है। उनको एक साथ नहीं देना है, हफ्ता में दे, महीना में दे, साल में दे, इस हिसाब से जितना निकलती है। 1 करोड़ में 5,000 रुपया सालाना, 1 अरब में 5 लाख रुपया सालाना, 1 खरब में 5 करोड़ रुपया सालाना। अब इस हिसाब से वो महीना कितना होता है? करोड़पति है तो 4,000 रुपये महीना, 12 चौका 48। अरबपति है तो 4 लाख रुपया महीना, 12 चौका 48 लाख। और खरबपति है तो जो हिसाब से उनको होगा वो उनको देना पड़ेगा।
1 खरब में 5 करोड़ रुपया। अब 5 करोड़ को हर महीना जो निकलेगा 4 लाख रुपया महीना होगा।